अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख सकते हो, ये जो मेरे हाथों में आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है, ये स्टैंडर्ड 5th या क्लास 5th का जमात पंजुम का स्कॉलरशिप का पेपर है। स्कॉलरशिप का रियाजी मजमून जो होता है, मैथमेटिक्स या रियाजी, इसके कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 सवालात होते हैं जिन्हें हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पूरे 50 क्वेश्चंस को भी हम एक वीडियो में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बच्चों की जहनी सलाहियत और उनकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना 10-10 या 12-12 या 15-15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ठीक है, वैसे बहरहाल ये जो वीडियो है ये TAIT TET जैसे मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा और तालिबात के लिए भी मुफीद है। लेकिन मैं आपको एक इसका अहम मकसद ये बताता चलूँ, बहुत सारे मकासद सोच करके इन वीडियो सीरीज़ को बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें से एक अहम मकसद मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे तलबा और तालिबात, इसका अहम मकसद ये है कि ऐसा देखने में आया, मैं ख़ुद भी 12 सालों से एक स्कूल में दर्स व तदरीस कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि बच्चों के जहन में, बच्चों के दिलो दिमाग में स्कॉलरशिप इम्तिहान को लेकर एक अजीब सा खौफ, एक अजीब सा डर है, एक अजीब सी गलत फहमी मैंने देखा। और वो ये है कि बच्चे ये समझते हैं कि यार ये जो पेपर होता है बड़ा मुश्किल होता है, इससे बहुत होशियार, बहुत होनहार, बहुत ज़हीन बच्चे भी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसी एक मिथ है, ऐसी एक गलत फहमी है। तो बंदे नाचीज़ की एक छोटी सी कोशिश है कि ऐसी जो गलत फहमी हमारे बच्चों के दरमियान में फैली हुई है तो उसको ख़त्म किया जाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये साबित करना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है ये मुश्किल नहीं होता है। हाँ, इसमें थोड़ा हमको मशक करना पड़ती है, थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ता है, सिलेबस को समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक तैयारी या पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो हमने इससे पहले 10 सवालात को सॉल्व किया है। सवाल नंबर 25 से अगर आप देखो तो रियाजी का पेपर जो है शुरू होता है 25 से 35 तक, 25 से 35 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अभी हम जो सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, तो वो है क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर जी ज़रा स्क्रीन पर सवाल ला करके बताइए। तो देखिए आपके सामने बेहतरीन HD क्वालिटी में सवाल आ चुका है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। थोड़ा सा इधर लिखेंगे, आपको देखने में आसानी हो। उधर जो है आपके सामने क्वेश्चन पेपर अच्छी क्वालिटी में आ गया है। एक बोतल में 125 मिलीलीटर खुशबूदार तेल भरा जाता है, तो 4 लीटर खुशबूदार तेल भरने के लिए कितनी बोतलें दरकार होगी। प्यारे बच्चों, एक बोतल होती है, आपने बोतल देखी होंगी, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें खुशबूदार तेल भरा जा रहा है, खुशबूदार तेल भरा जा रहा है, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी जो तादाद है वो है 125 मिलीलीटर। मिलीलीटर को हम ml कहते हैं। और हमसे वो ये सवाल कर रहा है कि 4 लीटर खुशबूदार तेल भरने के लिए कितनी बोतल लगेगी। ठीक है, कितना? 4 लीटर। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वो हमसे मिलीलीटर इस इकाई में बात कर रहा है, यहाँ पर वो हमको लीटर बता रहा है। तो हमको या तो मिलीलीटर को लीटर बना देना चाहिए या लीटर को मिलीलीटर बना देना चाहिए, यानी दोनों इकाई पहले हम सेम टू सेम कर लेंगे। अब वो करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। बहुत कॉमन बात है, एकदम आसान चीज़ है। 1 लीटर जो चीज़ होती है इसका मतलब 1000 मिलीलीटर होती है, ये उससे छोटी इकाई है। ठीक है, अब 4 लीटर का मतलब क्या हुआ? 4000 मिलीलीटर। वेरी गुड, 4000 ml यानी मिलीलीटर खुशबूदार तेल है जिसको बोतलों में भरना है। तो कितनी बोतल्स हमको लगेंगी? तो हम जाहिर सी बात है कि उसको 125 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि एक बोतल में 125 ml तेल लग रहा है। तो 4000 ml में कितनी बोतल लगेंगी? तो हम उसको 125 से डिवाइड करेंगे प्यारे दोस्तों, तकसीम करेंगे। शुरू करते हैं। तो इधर 0 है, इधर 5 है, यानी ये 5 से बासानी तकसीम होगा, क्योंकि 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये कहती है कि किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर अगर 0 है या 5 है तो वो 5 से तकसीम हो जाता है। तो देखिए 5 दूने 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 आठे 40, 0 वैसे का वैसा। 800/25 हमारे पास में आया है, इसको हम मज़ीद तकसीम करेंगे। 5 पंजे 25, ठीक है, 5 एका 5, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 3 छोटा सा यहाँ पर आ गया, 5 छक्के 30,
0 वैसे का वैसा। 160/5 हमारे सामने आया है। इसको और एक बार तकसीम कर लेते। 5 एका 5, 5 तिये 15, 16 में से 15 गया, एक बचा जो कि यहाँ आ गया, 5 दूनी 10, 32 जवाब आया है। हमको ऐसी 32 बॉटल्स दरकार होगी या उनकी ज़रूरत पड़ेगी अगर 4 लीटर खुशबूदार तेल भरना है। 4 लीटर यानी 4000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 32 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपको 32 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सवाल नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसे सॉल्व करने में आपको एक अलग लुत्फ आएगा। 3 मुसल्लस 4 मुरब्बा मान लो, यानी एक तरह से ये खाली जगह है। ये अदद 6 से मुकम्मल तकसीम पजीर हो, यानी ये जो अदद है मेरे प्यारे दोस्तों 4 हिंदसी अदद है। ये थोड़ी देर के लिए आप इसे समझिए। 2 हिंदे से तो हमको दिए हुए और 2 हिंदे से गायब है, जिनका हमें पता लगाना है। जैसे CID मुख्तलिफ चोरों का या अलग अलग गुनाहों को पता लगाता है, उसी तरह छुपी हुई चीज़ें हमको पता लगाना है। तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है और यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, और कुछ ना कुछ हिंट, कुछ ना कुछ क्लू हमको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो वो क्या है? सबसे पहले ये है कि ये जो 4 हिंदसी अदद है 1 2 3 4, तो ये 6 से तकसीम पजीर है, डिविजिबल बाय 6 है। सबसे पहली चीज़ हमको ये दी हुई है और हमको सिर्फ इसी बुनियाद पर ये बताना है कि यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा। और अब ज़रा आप स्क्रीन पर ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है 2 3, ऑप्शन नंबर 2 है 4 3, नंबर 3 है 3 2 और नंबर 4 है 1 5। तो याद रखिए ये बिलतरतीब या बितरतीब आने वाले हैं। कैसे? यहाँ पर मुसल्लस की जगह आएगा या तो 3 2 ऑप्शन नंबर 1 के मुताबिक, ऑप्शन नंबर 2 के मुताबिक इस तरह से, ऑप्शन नंबर 3 के मुताबिक ऐसे, और ऑप्शन नंबर 4 के मुताबिक मुसल्लस की जगह या तो 5 आएगा और मुरब्बे की जगह या तो 1 आ सकता है। देखते हैं, हम इसको चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, और वो ये है कि आपको 6 से तकसीम पजीरी की कसौटी याद होना चाहिए। एकदम आसान, और 6 से तकसीम पजीरी की कसौटी भी बहुत आसान है। 6 से तकसीम पजीरी की कसौटी बहुत आसान है। हम यहाँ पर एक हंसता हुआ इमोजी बना लेते हैं क्योंकि बहुत आसान है। वो क्या है? कोई भी अदद अगर 2 से तकसीम पजीर है और 3 से तकसीम पजीर है, कोई भी अदद अगर 2 और 3 से तकसीम पजीर है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि वो 6 से तकसीम पजीर है। यानी प्यारे दोस्तों अगर हम इनको यहाँ पर रखें, इसको यहाँ पर रखे जगह पर, मुसल्लस की और मुरब्बे की जगह पर, और जो अदद बन रहा है अगर वो 2 से तकसीम हो जाता है और 3 से भी तकसीम हो जाता है, तो मतलब वो 6 से तकसीम पजीर है। हमको जवाब पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ 2 से तकसीम पजीर है और 3 से नहीं है, या सिर्फ 3 से है 2 से नहीं है, तो मतलब वो 6 से तकसीम पजीर नहीं होगा। ठीक है, तो वो जवाब हमको वैसे भी पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहली चीज, 2 से कोई अदद कब तकसीम होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये कहती है कि किसी अदद के इकाई के मुकाम पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है। तो जाहिर सी बात है ये इकाई का मुकाम है, इकाई के मुकाम पर या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। मतलब हमको जो जवाब मिलने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इकाई के मुकाम पर तो 3 होगा, तो वो 2 से तकसीम नहीं होगा, यानी ये खारिज हो गया। 1 भी रहेगा इकाई के मुकाम पर तो वो नहीं हो सकता है। तो हमने ऑप्शन नंबर 3 को और ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर दिया है, एलिमिनेशन मेथड के जरिए खारिज कर दिया है। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन बचे हैं। जाहिर सी बात है इनमें से हमको 3 की तकसीम पजीरी की कसौटी देखना पड़ेगी। 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये कहती है कि जितने भी हिंदे से है, वहाँ पर 4 हिंदे से है ना, तो उनकी जमा कर लो। उनकी क्या कर लो? जमा। और अगर वो जमा 3 से तकसीम हो रही है तो इसका मतलब वो पूरा अदद 3 से तकसीम पजीर है। तो देखो हम जमा कर लेते हैं, बहुत आसान है। ये 3, उसमें यहाँ पर मुसल्लस की जगह पर 3 आएगा, तो 3 और 3 6, 6 और 4 10, 4 में मुरब्बे की जगह अगर हमने 2 लिखा तो 10 और 2 12। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाते हैं तो पूरी जमा हो रही है 12, जो कि 3 से तकसीम पजीर है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है।
क्योंकि वो 6 से तकसीम पजीर हो रहा है। जो 2 से और 3 से तकसीम पजीर होता है मतलब वो 6 से तकसीम पजीर है, राइट। तो हमको यहाँ पर जवाब मिल गया है, लेकिन हम 2 को फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक आया, यहाँ पर हमने 3 लिखा, मुसल्लस की जगह पर भी 3 लिखा, तो 3 और 3 6, फिर उसमें 4 मिलाए, 6 में 4 मिलाए 10, 10 और ये 4 14, तो यहाँ पर जमा हो रही है 14, जो कि 3 से तकसीम नहीं होता है 14, इसलिए वो 3 से तकसीम पजीर नहीं है। 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसका मतलब वो 6 से भी तकसीम पजीर नहीं है, क्योंकि 6 से तकसीम पजीरी कसौटी क्या कहती है। मैं वंस अगेन आपको बता दूं कि कोई भी अदद अगर 2 और 3 दोनों से तकसीम पजीर होता है तो वो 6 से तकसीम पजीर होता है। पहला जवाब इसका है ऑप्शन नंबर 1। देखिए आप स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर 1। तो मैं लिखकर भी बता दूं, ये जो अदद बनेगा प्यारे दोस्तों, मुसल्लस की जगह पर आ जाएगा 3, मुरब्बे की जगह पर आ जाएगा 2, 3342, ठीक है, जो कि 6 से तकसीम पजीर है। कितना आसान सवाल था, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया है। स्कॉलरशिप के इम्तिहान की खासियत यही होती है कि इसमें क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक शक्ल इस तरह से बनी हुई है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और कुछ हिस्सा जो है उसका कलर किया हुआ है। यहाँ बनाने में तो थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप उसको इस तरह से, ठीक है। गैर खत कशीदा और खत कशीदा, आपको ये समझता है खत कशीदा यानी जितने हिस्से में हमने यहाँ पर कलर किया है, और गैर खत कशीदा यानी जो कि वैसी के वैसी है, जिसमें हमने खत कशीदगी नहीं की है, कलर नहीं किया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कसर मैं बता दूं कि यहाँ पर कुल कितने हिस्से हो रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, तो हम बटे में लिखेंगे प्यारे दोस्तों 6। अब अगर मुझे बताना है खत कशीदा हिस्सा कितना है, तो वो 2/6, क्योंकि ये 2 हिस्से हैं। गैर खत कशीदा हिस्सा कितना है, तो हम फिर बटे में लिखेंगे 6, क्योंकि कुल हिस्से 6 हुए और वो है 1 2 3 4, तो ये 4। तो देखिए प्यारे दोस्तों, 4/6 हिस्सा जो है वो गैर खत कशीदा है और 2/6 हिस्सा जो है वो खत कशीदा है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ वापस आइए। हमसे वो ये पूछ रहा है कि गैर खत कशीदा हिस्से की हम कीमत कसर को जाहिर ना करने वाली कसर मुतबादिल में से पहचानिए। हम कीमत कसर यानी ऐसी कसर जिनकी कीमत, जिनकी वैल्यू सेम हो। अब ये भी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जैसे 1/2 और 4/8, ये हम कीमत कसर है। कैसे? जब हम इनको मज़ीद तकसीम करते हैं तो हमको पता चलता है कि 4 एका 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2। तो देखिए 1/2 आया जवाब। इसका मतलब 1/2 और 4/8, 3/6, 5/10, ये सब हम कीमत कसरे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुख्तसरन मैंने आपको ये बता दिया हूँ। तो हमको ये बताना है कि हम कीमत कसर जो है, चारों ऑप्शन देखिए, उसमें से 3 ऑप्शन में हम कीमत कसर है, गैर खत कशीदा की, मतलब 4/6 की। 3 ऑप्शन में हम कीमत कसर है और एक ऑप्शन में हम कीमत कसर नहीं है, तो हमको वो ही पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, 4/6, तो 4/6 गैर खत कशीदा हिस्से के तो बिल्कुल बराबर है 4/6, तो पहला तो मसावी है ना, उसको छोड़ दो। नंबर 2, 2/3। अब देखिए अगर हम इसको तकसीम करें, है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये 2/3 आया, मतलब 2/3 तो है वो, तो ये भी मसावी है प्यारे दोस्तों। नंबर 3 देखिए, 1/3, ये हमारा जवाब होगा, क्योंकि ये हम कीमत नहीं है। 2/3 और 1/3 किसी भी कीमत पर हम कीमत नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 8/12, इसको हम मजीद अगर तकसीम करें तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2/3 आया, तो ये है 2/3, ये भी है 2/3, 2/3 इज इक्वल टू 2/3, सिर्फ 1/3 जो है अलग है, तो हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया है, तो हम थोड़ा आगे फटाफट बढ़ते हैं, लेकिन समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मैंने अगर ये बता दिया कि भाई 39 का 2, 40 का 1, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल नंबर 39 देखिए, 4000 रुपये 10% फी साल की शरह से कितने साल बैंक में रखने पर हासिल होने वाली कुल रकम हस्ल ज़र के दोगुना होगी। एक फार्मूला याद करो, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। और वो फार्मूला ये है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सूद, सादा सूद बोलो या सूद बोलो, बराबर PNR/100। प्यारे दोस्तों, PNR क्या है?
प्रिंसिपल अमाउंट है यानी जो रकम लगाई जा रही है वो, एन नंबर ऑफ ईयर्स है यानी जितने भी साल, 2 साल 5 साल 10 साल वॉट एवर, रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो शरह सूद है वो क्या है, तीनों को ज़र्ब करो, नीचे 100 से तकसीम करो तो आपको सूद पता चल जाएगा। लेकिन ये स्कॉलरशिप का पर्चा है, ये कौन सा पर्चा है, स्कॉलरशिप। इसमें सीधा सीधा सवाल पूछा नहीं जाता है, इसमें थोड़ा घुमा फिरा कर। कैसे, तो सवाल ज़रा गौर से देखिए। 4,000 रुपये 10% फी साल की शरह से कितने साल बैंक में रखने पर हासिल होने वाली कुल रकम असल ज़र के दुगना होगी। असल ज़र क्या है प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट 4,000, हमसे वो ये पूछ रहा है कि कितने साल हम इसको बैंक में रखेंगे, तो जो असल ज़र है वो डबल हो जाएगा। अब असल ज़र क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 4,000 रुपये है, वो डबल कब होगा, जब उसमें और 4,000 मिलाएंगे। यानी वो हमको ये बता रहा है कि 4,000 सूद हमको कब मिलेगा, यानी 4,000 सूद हमको कब मिलेगा। क्योंकि देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 है, उसमें मुझे और 4,000 मिलाऊंगा जब भी वो डबल होगा ना। 3,000 में 3,000 मिलाऊंगा डबल होगा, 2,000 में 2,000 मिलाऊंगा डबल होगा। तो इसी तरह से सवाल में जो लिखा है 4,000 जो असल ज़र है उसमें मैं सूद कितना मिलाऊंगा प्यारे दोस्तों, 4,000 रुपये। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सूद पता चल गया है 4,000 रुपये बराबर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 4,000 है, ज़र्ब एन यानी नंबर ऑफ ईयर यानी साल, वही तो हमसे वो पूछ रहा है ना कि कितने साल लगेंगे बताओ डबल होने के लिए, तो हम उसको छोड़ देते हैं। ज़र्ब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है, 10/100। ये फॉर्मूले में कीमत रखते आना चाहिए, बस यही तो तरीका है। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लो। ये जो 4,000 है ये वैसे का वैसा रहेगा इधर का, ठीक है। ये ज़र्ब में नीचे का ऊपर चला जाएगा, ज़र्ब 100 इधर आ जाता है ये। उसके बाद ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 4,000, ज़र्ब एन को छोड़ दो, ये 10, एन को बराबर के उस तरफ रखो क्योंकि उसी को तो मालूम करना है ना। अब बहुत आसान है, सिर्फ काट छाट करना है। अब 1 2 3 4 0 नीचे काटा तो ऊपर भी 1 2 3 4 0 काटेंगे। अब क्या बचा ज़रा ध्यान से देखिए, ऊपर बचा है 40, नीचे बचा है 4 बराबर n। अब इसको तकसीम कर लो, 4 1 4, 4 दहाई 40। तो n यानी कि साल कितने लगेंगे भाई, 10 साल लगेंगे कीमत को डबल होने के लिए, 4,000 रुपये को डबल होने के लिए 10% पर ईयर की शरह से। समझ गए। तो जवाब क्या आया है, जवाब क्या आया था बताइए, जवाब आया था 10 साल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में 10 हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है सवाल नंबर 40। इस सवाल में एक गलती है कि जो ऑप्शन दिए हुए तो वो थोड़े गलत मुझे लग रहे हैं। बहर आलम इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से एक शक्ल बनी हुई है, ठीक है, ऐसी शक्ल है, समथिंग लाइक दैट। और हमको ये बताना है कि दर्ज झैल शक्ल में मुसल्लसों की तादाद ज़ुरबतुल अज़ला की तादाद से कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। तो हम देख लेंगे कितने मुसल्लस है और कितने मुसल्लस और ज़ुरबतुल अज़ला है। ठीक है, इसके अंदर ये है प्यारे दोस्तों कि जो ऑप्शन दिए हुए तो वो जवाब हमें बता नहीं पा रहे सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मुसल्लस देखते हैं। दूसरे रंगों से अगर हम इसे करेंगे तो और बेटर होगा समझने के लिए। तो मुसल्लस देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी कोई ज़ुरबतुल अज़ला दिया हुआ हो और उसमें मुसल्लस अगर हमसे वो पूछता है तो आपको याद रखना है कि उसमें 8 मुसल्लस होते हैं। कैसे, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 छोटे और ये 4 बड़े, 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर 8 मुसल्लस हो गए। ठीक है, उसके बाद ये एक बड़े वाला तो ये हुए 9, ये एक छोटे वाला 10, ये एक 11 और ये एक 12, तो यहाँ पर हमको 12 मुसल्लस दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम ज़ुरबतुल अज़ला को देखें दूसरे रंग के साथ में, तो सबसे पहले एक बड़े वाला हमको दिखाई दे रहा है, 4 ज़िले वाली शक्ल ज़ुरबतुल अज़ला है। ये 1, ये 2, ये 3, अभी तक हमने 3 ज़ुरबतुल अज़ला देखे। उसके बाद ये 4, ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए, ये 5, उसके बाद ये देखिए, ये 6, तो 6 ज़ुरबतुल अज़ला हमको दिखाई दिए। इसका मतलब ये है कि जो मुसल्लस है उनकी तादाद ज़ुरबतुल अज़ला की तादाद से 6 ज़्यादा है।
अब 6 ज़्यादा है, ये तो ऑप्शन में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 4 से ज़्यादा है, क्योंकि 6 ये जो है 4 से ज़्यादा है, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे सवाल नंबर 40 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, दर्ज झैल मुतबादिलात में से किस मुतबादिल में 5 की मुकामी कीमत कम है? मुकामी कीमत आपको समझता है, देखिए हम अदद यहाँ फ़ौरन फटाफट लिखते हैं। 54,389 ऑप्शन नंबर 1 है। 49,385 ऑप्शन नंबर 2। 45,389 ऑप्शन नंबर 3। 74,592 या 92 ऑप्शन नंबर 4 है। और हमको 5 की मुकामी कीमत पूछ रहा है और सबसे कम किस में वो पूछ रहा है, तो मैं सब में आपको बता देता हूँ मुकामी कीमत। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यहाँ पर 5 की कीमत है 50,000। ठीक है, इकाई के मुकाम पर है तो यहाँ पर 5 की कीमत है 5, इकाई के मुकाम पर है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ पर 1000 के मुकाम पर है तो यहाँ पर इसकी कीमत हो जाएगी 5000। 5 की कीमत पूछी जा रही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर सैकड़ा के मुकाम पर है तो यहाँ पर 500। अब आप बहुत आसानी से मुझे बोल दोगे कि ऑप्शन नंबर 2 में 5 की कीमत सबसे कम है। अगर वो हमसे सबसे ज़्यादा भी पूछ लेते तो हम बता सकते थे कि ऑप्शन नंबर 1 में सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम पूछा गया है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। 2 ही है ना, देखिए राइट। 41 का 2। 42 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दर्ज झैल में से गैर मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। 28 का 3/7 बराबर 12। तो हम कैसे करेंगे इसको? 28 का 3/7 यानी 28 ज़रब 3/7 बराबर 12, ये ऑप्शन नंबर 1 है। और उसके बाद 15 का 4/5 बराबर 12, ऑप्शन नंबर 2 था। ऑप्शन नंबर 3 है 14 का 6/7 बराबर 12। और ऑप्शन नंबर लास्ट है 18 का 8/9 बराबर 12। देखिए आप सवाल देखिए और मैंने ये कैसे उसमें से तैयार किया, आप ये देखिए। ठीक है, बहुत आसान है, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है। हमको ये बताना है कि इसमें से गैर मुनासिब यानी कि एक तरह से जो गलत है वो हमको बताना है। तो हम बहुत आसानी से दूसरे कलर का इस्तेमाल करके इसको करेंगे और अच्छा आपको मज़ा आए सीखने में, इसलिए 7 × 7, 7 × 28, 4 × 12, तो ये 12 है, तो ये सही है, लेकिन हमको गलत बताना है। 5 × 5, 5 × 15, 3 × 12, तो ये भी आ गया सही। ठीक है, 7 × 7, 7 दूनी 14, 2 छक्के 12, तो ये भी सही है, 12 आ गया जवाब। चौथा देखिए वही गलत होगा अब तो। 9 × 9, 9 दूने 18, 9 दूने 18, तो 2 8 16 आया है जवाब, जबकि यहाँ 12 लिखा है, तो फिर ये तो गलत है ना। पता चल गया हमको गलत। चलो आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर 3 42 का ऑप्शन नंबर 3 नोट करिए, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। 42 का ऑप्शन नंबर 4 गलत है, गैर मुनासिब है। राइट। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है और ऐसे सवालात सॉल्व करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब हम तो यही सोचते हैं ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ क्या कहता है कि क्लासरूम की जो ज़िंदगी है, जो हमको पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, क्लासरूम में, उसको बाहर से जोड़ा जाए। तो बाहर की जब सवाल स्कॉलरशिप में आ जाते तो उसमें मज़ा बहुत बढ़ जाता है। 504 मीटर लंबे तार को 8 जगह काटा गया है, 8 जगह से उसको कट किया गया है, उसके मसावी इक्वल टुकड़े किए गए। तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी? देखिए प्यारे दोस्तों, बच्चे ऐसे सवाल में क्या बोलते हैं, 8 टुकड़े 8 जगह से काटा जा रहा है, मतलब 8 टुकड़े होंगे उसके। यहीं पे वो गलती कर देते हैं। देखो एक तार है, उसको 8 जगह से काटा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कट कितनी जगह से किया गया? 8 जगह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टुकड़े कितने बने उसके? आप जरा ये भी तो देखो कितने उसके टुकड़े बने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़े 9 बने। अगर तार को 8 जगह से कट किया जाए तो टुकड़े उसके 9 बने। एक टुकड़े की लंबाई हमको बताना है, सब मसावी इक्वल है, तो एक टुकड़े की लंबाई बताने के लिए हम क्या करेंगे, 504 को कितने से तकसीम करेंगे 9 से, ना कि 8 से। 9 से हमने तकसीम किया, 9 × 9, 9 के पाड़े में 5 नहीं आता, बाजू को ले लो, 50 नहीं आता, तो 9
9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब 45 हमने लिया, 50 में से 45 कम करो तो 5 बचा, तो वो 5 यहाँ पर आ गया। 9 छक्के 54, ये 6, 9 छक्के 54, ठीक है। तो 56 जवाब आया है, यानी एक जो टुकड़ा है इसकी लंबाई है 56 m, 56 मीटर है। ऑप्शन में है, मौजूद है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 44 दर्ज झेल में कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है या सही है, हमको वो बताना है, ठीक है। नंबर 1 देखिए, 20 जमा 5 ब्रैकेट तकसीम 5 बराबर 20 तकसीम 5 जमा 5। ध्यान से लिखना पड़ेगा, लिखने में गलती हुई तो सब कुछ गलत हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, 20 जमा 5 तकसीम 5 बराबर 20 तकसीम 5 जमा 5, ठीक है। इसको हम करेंगे सॉल्व, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसको भी हम दूसरे रंग से करते हैं भाई, दूसरा रंग। इसलिए देखो प्यारे दोस्तों, बॉड मास एक लफ्ज़ है, बॉड मास क्या है ये? यही तो 44वें सवाल का जवाब है। कैसे? कभी भी अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोलो, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और उसको ये जो है, उसके बाद डिवीजन करो, तकसीम करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, ज़र्ब करो, फिर एडिशन करो, जमा करो, और आखिर में, सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन करना है, तफरीक करना है। ये तरतीब में अगर आगे पीछे हुआ तो जवाब गलत हो जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। बॉड मास याद करने में भी आसान है, ऐसा लगता है कि कोई ऑइंटमेंट का नाम है बॉड मास, जैसे ओडोमॉस आता है मॉस्किटो से बचने के लिए, वैसे ओडोमॉस का ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो बॉड मास, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम हल करते हैं, ये सही है या गलत है हमको बताना है, और हमको जवाब में जो सही है वो सेलेक्ट करना है। तो पहले ब्रैकेट कर लेते, 20 जमा 5 हो गया 25 तकसीम 5 वैसे का वैसा बराबर, अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, तो 5 चौक 20 हो गया है, जमा 5। आया समझ में? 5 पंजे 25 बराबर 4 जमा 5 9, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 9, तो पहला ऑप्शन है गलत, पहला ऑप्शन है गलत, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते भाई, चलो फटाफट दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, 7 ज़र्ब 8 जमा 5 बराबर 5 जमा 8 ज़र्ब 7, ठीक है, सही लिखा हुआ है, राइट। चलो इसे करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर ज़र्ब है और जमा है, पहले क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे, 7 8 56 जमा 5 बराबर, जमा और ज़र्ब है, पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, ज़र्ब करेंगे, तो 5 जमा 8 7 56, 56 जमा 5 कितना हुआ 61, 5 जमा 56 कितना हुआ 61, 61 बराबर 61 के, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब तीसरा और चौथा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको सही जवाब पता चल गया ना, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए तीसरा और चौथा यहाँ पर हल करके बता देता हूँ। नंबर 3, 105 तकसीम 3 इज़ ग्रेटर दैन 4 इंटू 9। चलो इसे करो, यहाँ पर तो एक ही अमल है, तकसीम तो हम कर लेंगे, 105 को 3 से तकसीम करो, 3 3 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, बड़ा है 4 नाम 36 से, तो भाई 35 36 से बड़ा है क्या, नहीं, तो तीसरा ऑप्शन भी है गलत, पहला भी था गलत, दूसरा सही था। नंबर 4 देखिए, आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पे किया जा रहा है 100, ताकि आपको बॉड मास समझ में आ जाए। 10 तकसीम 1 छोटा है, लेस देन, मिटा रहा हूँ इसको मैं, 100 तकसीम 10 ज़र्ब 10। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ज़र्ब और तकसीम है, पहले हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 100 10 को 1 से तकसीम किया तो वो 10 वैसे का ही वैसा रहेगा, किसी भी अदद को 1 से तकसीम करो तो वो अदद वैसे का वैसा ही रहता है। यहाँ पर भी तकसीम और ज़र्ब है, तो पहले हम तकसीम करेंगे, 100 को 10 से तकसीम किया तो जवाब आता है 10, ये ज़र्ब 10 वैसे का वैसा। 100 ज़र्ब 10 अगर आप करोगे तो हो जाएगा जवाब 1000, छोटा है, 10 ज़र्ब 10 होता है 100 से, तो 1000 100 से छोटा है क्या, नहीं, तो चौथा भी गलत है, हमको दूसरा इसमें सही पता चल गया है। तो 44 जो है 44th क्वेश्चन जो था उसका दूसरा ऑप्शन सही है, देखिए नोट करिए। बेहतर हो कि अगर आप क्वेश्चन पेपर खुद लेकर बैठे हो,
खैर वैसा ना भी हो तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पर आपके सामने बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में आ चुका है वो। मकब नुमा के किनारों और राशि नुक्तों के हासिले जमा मकब के किनारों और सतहों के फ़र्क से कितनी ज़्यादा है। मकब नुमा का सवाल है क्यूबॉइड। देखो इंग्लिश में भी सवाल लिखे हैं यहाँ पर, आप इंग्लिश को भी रिफ़र कर सकते हो। क्या कहते हैं उसको, मकब नुमा को क्यूबॉइड, सही कहा मैंने, ठीक है। तो क्यूबॉइड का सवाल है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मकब नुमा, मकब नुमा पहले मैं बना दूँ यहाँ पर। देखो दोस्तों ये है मकब नुमा, ठीक है, दिस इज मकब नुमा। इसका ये सवाल है और वो हमसे क्या पूछ रहा है, मकब नुमा के किनारों, किनारे की बात हो रही है, बराबर खाली जगह, और राशि नुक्तों, राशि नुक्ते बराबर खाली जगह की जमा, मतलब इन दोनों की जमा, मकब नुमा के किनारों, फिर किनारे की बात हुई है, बराबर खाली जगह, और सतहों के फर्क से, और सतह इनके फर्क की बात हो रही है, तफरीक की, कितनी ज़्यादा है, मतलब ये कितनी ज़्यादा है ये हमको बताना है। देखो बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ मकब नुमा के किनारे क्या है, तो प्यारे दोस्तों ये मकब नुमा के किनारे है, देखो, ठीक है। ये कितने, हम पहले वो देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 इस साइड में, 4 उस साइड में भी है, 1 2 3 4, तो ये 4 और वो 4 कितने किनारे हुए, 8 8। उसके बाद अब ये वाले मिला लो उसके अंदर, कौन से वाले, ये वाले, 9 10, एक उधर होगा 11 और एक इधर है 12, तो कुल 12 किनारे। आई होप कि आप इशारे से जो है इसे समझ पाए हो। ये हमको इमेजिनेशन करना होता है, इमेजिन करना है कि हमको पूरा मकबनुमा दिखाई दे रहा है थोड़ी देर के लिए। अब राशि नुक्ते, राशि नुक्ते बहुत आसान है। ये है राशि नुक्ता 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ एक राशि नुक्ता गायब है जो उस तरफ है, तो उसको भी मिला लो, 7 और 1 8, ठीक है। तो 12 किनारे हो गए हैं, 1 2 3 4, 4 और 4 8, और ये 1 2 3 4, ठीक है। 12 किनारे 8 राशि नुक्ते। अगर इनकी हम जमा करें, किनारे और राशि नुक्तों की हासिले जमा, तो 12 और 8 हो जाता है 20। मकब के किनारों और सतहों के फ़र्क से कितनी ज़्यादा है, तो अब किनारे फिर से पूछ रहा है, किनारे ये है 12 और सतह कौन सी है प्यारे दोस्तों, ये जो ये दिखाई दे रही है, ये पूरी सरफेस, ये जो है ये एक सतह है। तो ऐसी मकब नुमा में कितनी सतह है, ये एक सतह, एक उसके अपोजिट में उधर एक है, तो ये एक और वो एक, कितनी हो गई, 2 सतह हुई। उसके बाद ये 3 4 ऐसी 5 और ये 6, तो 6 सतह हो गई, राइट। 12 किनारे और 6 सतह, किनारों और सतहों के फर्क से, अब इन दोनों का फर्क क्या आएगा, 12 में से 6 तफरीक करना है ना, तो 12 में से 6 गया तो ये आ गया 6। कितनी ज़्यादा है, तो ये कितनी ज़्यादा है, 6 से, बताइए 6 से कितनी ज़्यादा है, ये 14 ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था ये, आप इसे रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। ज़िंदगी में हम रिवर्स नहीं जा सकते, लेकिन वीडियो में जा सकते हैं। अब इसके बाद के 46 और आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि इससे आपका स्कॉलरशिप का डर भी निकलेगा और दूसरे इम्तिहानात की तैयारी करने वाले जो भी लोग हैं उनकी भी मदद हो सकेगी। शुक्रिया।